हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में और ये वीडियो एक प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली है। बट इससे पहले मैं तुम्हें सबसे बुरी न्यूज दूं तो वो ये है कि नारुतो के जो 4 एपिसोड आने वाले थे वो नहीं आएंगे अभी। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? और दूसरा, र्यूमर्स यहाँ तक भी आ रहे हैं कि इन 4 एपिसोड के ऊपर थोड़ा सा एनिमेशन का टचअप देना बाकी रह गया है। सो इस वजह से जो नारुतो एनिमे के 4 एपिसोड 20th सेंचुरी पे आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे सितंबर 3 से ही। इन्हें बस डिले कर दिया गया है एंड अनाउंसमेंट अभी शायद नेक्स्ट डेट की हुई नहीं। वो ये बस थोड़ी सी खुशी देके उसे भी छीन लेते हैं। अब र्यूमर्स उससे भी भयानक वाले आ रहे हैं कि 2025 तक बोरुटो एनिमे नहीं आने वाला है। अगर ये र्यूमर है और गलत है तो अलग बात है, अभी ये ऑफिशियली तो नहीं है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये र्यूमर्स है। अगर ये र्यूमर्स सही भी है तो एक तरह से सोचो, बोरुटो एनिमे प्रोडक्शन हाउस को टाइम मिलेगा एंड जो यहाँ पर स्टोरी है वो भी सही आगे बढ़ेगी। इवन हमें फीलर्स भी बहुत कम मिलेंगे और ये हो सकता है कि ये चीज जानबूझ के भी करी जा रही हो जिससे फीलर्स को और ज्यादा कम किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन की एनिमे की खिचड़ी कितनी अच्छी थी। अगर हमें बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि कितने साल हमने इंतजार किया है, मांगा तो आ ही रही है। दूसरा, एक चीज और बता दूं, आप सभी सोच रहे होंगे कि ओमनीपोटेंस सिर्फ मांगा में हुआ है। इस चीज से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ओमनीपोटेंस रियल लाइफ में भी किशिमोटो ने करवा दिया है। क्योंकि एक चीज तुम सोचो, बोरुटो की मांगा एंड बोरुटो की एनिमे दोनों के दोनों ही एक टाइम पर फेल हो रहे थे। बोरुटो सबसे हेटेड कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन आज सभी के सभी बोरुटो के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लव करते हैं। और तुम्हें पता है यही रीजन है कि ये सब चीजें डिले हो रही हैं। बोरुटो एनिमे नहीं आ रहा है, 2025 की अनाउंसमेंट है और ये एक र्यूमर है फिलहाल, लेकिन ऑफिशियल हो ही जाएगा। क्योंकि जो भी किशिमोटो ने ओमनीपोटेंस किया है उसे वो फिलर्स की वजह से दोबारा से खोएगा तो नहीं। दूसरा ये भी है कि इनके पास ज्यादा स्टोरी नहीं है एंड इनके पास स्टोरी बिल्ड अभी हो रही है, सो लेट तो होगा। अब हम बात करेंगे बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर के बारे में एंड उसकी प्रेडिक्शन के बारे में। बोरुटो के इस चैप्टर के अंदर हमें सभी के रोल समझा दिए गए हैं कि इस बार किसका रोल क्या होने वाला है। अगर मैं शुरुआत करूं सारडा उचिहा से, सारडा उचिहा इस टाइम बोरुटो को लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ही इज इनोसेंट। दूसरा, सारडा उचिहा को तो शिकमारू पागल ही समझ रहा होगा, क्योंकि सारडा उचिहा एक ट्रेटर का साथ दे रही है एंड सारडा उचिहा उस फेज पे है जहाँ पर नारुतो हुआ करता था। नारुतो सासके को लाने की बात किया करता था एंड सारडा बोरुटो को लाने की बात करती है। दूसरा, शिकमारू यहाँ करेगा भी क्या, क्योंकि उसके दिल की घंटी तो ईडा ने बजाई है। दूसरा, शिकमारू के बारे में हमें एक चीज तो पता है, जब तक शिकमारू खुद से उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है कि ये चीज सही है, तब तक वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता, वरना ऐसे शिकमारू सारडा की बातों को 3 साल से काटता नहीं आ रहा होगा। दूसरा, अगर मैं कावाकी की बात करूँ यहाँ पे, तो कावाकी का एक एटीट्यूड है भाई, वो किसी से बात नहीं करता है। जब तक जरूरत न हो उससे बात करने की तब तक तो बिल्कुल नहीं करेगा। ओमनीपोटेंस के बारे में जितना भी अब तक हमें पता है उसके हिसाब से कावाकी अभी मेन हीरो है विलेज के हिसाब से। अगर हम एटीट्यूड बेसिस पे कहें कि कोई शक क्यों नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हमें बताया गया एटीट्यूड से लेकर रहन सहन सब कुछ ओमनीपोटेंस ने बदला है। सिर्फ मेमोरीज नहीं बदली है, फीलिंग्स तक को चेंज कर दिया गया। इसी वजह से मित्सुकी कावाकी की ज्यादा करीब है। एंड आने वाले टाइम पे मित्सुकी वर्सेस बोरुटो की फाइट तो गारंटीड देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मित्सुकी ने खुद ही बोला है कि मैं कावाकी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बोरुटो को देखते ही मार भी सकता हूँ। एंड तुम्हें याद होगा बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 1 में जब एंडिंग में कावाकी एंड बोरुटो एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ पर शायद मित्सुकी अब तक नहीं आया है। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है कावाकी वर्सेस बोरुटो की अगले मांगा में शॉर्ट टर्म फाइट देखने को मिल सकती है। और तुम्हें याद होगा चैप्टर 80 से पहले के चैप्टर्स में बोरुटो एंड कावाकी दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं, वो भी 3 बार। एक बार तो मजे मजे में फाइट की थी एंड 2 बार सीरियस फाइट की है। एक बार बोरुटो मरते मरते बचा एंड दूसरी बार बोरुटो की आंख ही फोड़ डाली। इन दोनों की फाइट में कॉमन चीज ये रहती है कि इन दोनों की फाइट में सबसे ज्यादा डैमेज बोरुटो को ही पहुंचता है, भले वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। और इस बार दोबारा फाइट होगी तो बोरुटो को क्या घाटा होने वाला है वो खुद बोरुटो को भी नहीं पता होगा। बट फिर भी बोरुटो यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है, बोरुटो के पास इस बार क्या न्यू पावर
खुलेगी वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं और वही उत्सुकी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये भी हो सकता है कि विलेज पे खतरा होने की वजह से ये दोनों मिलकर काम करें फिलहाल के लिए, क्योंकि शिकमारू ने भी बोला है कि पहली प्रायोरिटी हमारी कोड है, बोरुटो नहीं। एंड ये जो क्लॉक रीम्स है ये कुछ अलग ही चीज है। मुझे क्या लगा था कि इन क्लॉक रीम्स के अंदर पावर्स बहुत ज्यादा होने वाली है एंड कोई भी शिनोबी इन लोगों से फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर कोई शिनोबी चाहे तो फाइट कर सकता है अगर वो डरे न तो। एंड दूसरा उम्मीदें तो मुझे मिस्टर कोड से भी थी, लेकिन भाई क्या बताऊं मैं, मिस्टर कोड ने अपनी औकात दिखा दी। सबसे ज्यादा पीटा जाने वाला विलन है, सबसे ज्यादा पीटा जाने वाला, फिर भी चूतिया सुधर नहीं रहा है। तुम्हें याद होगा पिछली बार मोमोशिकी ने कुत्ता बना के मारा था साले को, डायमंड से पिटा है। वैसे तो कोई लेवल ही नहीं था डायमंड के सामने, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह से पिटा है। एंड आज तुम देख ही सकते हो क्या हाल है इस बंदे का। एंड विलेज में तो आ ही चुका है, तो हाल तो इसका यही होने वाला है। एंड मुझे कोड के कमजोर होने का कोई गम है ही नहीं, क्योंकि अब नया विलन आएगा, नई मिस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि कोड से नहीं हो पाएगा, इसको अब धीरे धीरे साइड कर दिया जाएगा। एंड जो न्यू विलन आने वाला है उसका कनेक्शन गारंटीड 10 टेल्स से ही होगा, क्योंकि कोड ने करी है छेड़छाड़, वो भी 10 टेल्स से। ये जो लास्ट 10 टेल बचा था वो भी खत्म हो गया, तो इस वजह से हो सकता है उत्सुकी क्लैन अपने वहाँ से एक नए एलाई को भेजे, क्योंकि दो 10 टेल उन लोगों ने भेजे, उसके बाद भी यहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। यू नो उत्सुकी क्लैन के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है अब ये। और ये भी हो सकता है कि वो उत्सुकी क्लैन का एलाई आ चुका हो, वो भी 3 साल पहले, जब कोड ने 10 टेल को छेड़ा हो और अपने क्लॉक रीम्स को बनाया हो। दूसरा मांगा के अंदर तुम फील कर सकते हो कि कोड को जल्दी निकाला जा रहा है, क्योंकि बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 1 के अंदर ही कोड की एंट्री करवा दी गई है एंड उसकी क्लॉक रीम्स की भी। कोड बोरुटो, कावाकी एंड डायमंड के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कोड ने कुछ नया अचीव कर लिया हो जिसका हमें अब तक बताया ना गया हो तो अलग बात होगी। लेकिन मैं तो बताऊं, हटाओ यार इसको, यार क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नया बंदा आया अच्छे से काम करे। मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। अब मोमोशिकी एंड उसकी चिल्लर पार्टी के बाद जो भी आएगा वो रियली बहुत खतरनाक होगा एंड उसे मेरे ख्याल से ईडा एंड डायमंड भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ईडा एंड डायमंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो स्टिल एक ह्यूमन है। बस उन दोनों के पास उत्सुकी ब्लड होने की वजह से वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, बट एक्चुअल में एक उत्सुकी गॉड कितना ज्यादा पावरफुल है वो हमें पहले ही अमादो एंड मोमोशिकी ने ढंग से बताया है। ईडा एंड डायमंड के पास एक उत्सुकी गॉड का सिर्फ एक पावर है एंड अमादो ने हमें बताया था कि एक उत्सुकी गॉड के अंदर अनलिमिटेड पावर होती है। एंड तुम्हें एक चीज और पता होगा कि डायमंड की पावर्स को अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि उसके जुजुत्सु में क्या पावर है, बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर कोई उत्सुकी अर्थ पे आता है और वो इन दोनों से पावरफुल हो सकता है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। और ये तुम्हें पता ही होगा कि हर एक उत्सुकी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए चक्रा फ्रूट कंज्यूम करता है। सो जितनी ज्यादा एक उत्सुकी चक्रा फ्रूट कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड देखा जाए तो हम शिनजुत्सु के बारे में जानते ही कितना है एंड इसकी क्रिएशन कितनी जगह से होती है कुछ नहीं पता। आने वाले टाइम में ये तो पक्का है सारडा एंड सुमिरे शिनजुत्सु यूजर बनने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर शिनजुत्सु का असर नहीं हुआ। ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और ये मिस्ट्री मैं चाहूंगा जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा वक्त है, कम से कम 1 से 2 साल तक का, क्योंकि हमें हर चीज एक ही चैप्टर में नहीं बताया जाएगा। आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।